सबसे पहले महादेव को चरणम प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती को चरणम प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक करे दोनों भैया के चरणम प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणम प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगते हैं, हे महादेव दया कीजिए, सब पर दया कीजिए। जो इस वीडियो को देखे लाइक करे, सब्सक्राइब करें, उसके घर में हमेशा भंडार भरा रखना। हे महादेव दया कीजिएगा। आज जो मैं कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो एक माँ एक बेटे का है। माँ ने कैसे अपने ही बेटे को कुआं में डाल दिया। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और चर्चा जब महादेव का चल रहा हो तो शुरू से अंत तक सुनना चाहिए, क्योंकि आधा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो गुरु भाई बहन, एक नगर में राजा साहब रहते थे। राजा साहब और रानी महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हाथ में हमेशा रुद्राक्ष का कंगन पहनती थी और गले में 108 रुद्राक्ष का माला पहनती थी और 3 सूत्र का पालन करती थी। और उनका 2 लड़का भी था। महादेव की दया से 2 लड़का भी था। जब रानी को लगा कि उनका अब अंतिम समय आ गया है, बच्चे भी छोटे छोटे ही थे, महादेव का दया हुआ एक दिन कि उनको लगा कि अब मैं नहीं बचूंगी, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तो रानी राजा साहब को बुला के बोलती है कि राजा साहब, मेरा एक शर्त है, क्या आप उसको पूरा करेंगे? तो कहते हैं कि क्या कहना चाहते हो, क्या शर्त है? तो कहते हैं कि अब मैं नहीं बचूंगी, से मेरे चले जाने के बाद आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। बच्चे छोटे छोटे हैं, उसको माँ की जरूरत है, माँ के प्यार दुलार की जरूरत है। और दूसरी पत्नी आपकी जो आएगी तो उसको बच्चे माँ समझ लें, क्योंकि अभी बच्चे समझदार नहीं है, बहुत छोटे हैं। तो जब ये बात बोलती है राजा साहब से, तो राजा साहब की आंखों से आंसू बहने लगता है। और जो हाथ में कंगन पहनती थी रानी रुद्राक्ष के, और 108 रुद्राक्ष के गले में माला पहनती थी, जो जाप करती थी नमः शिवाय नमः शिवाय, तो क्या करते, दोनों बेटों को बुला के छोटे वाले बेटे को हाथ में जो कंगन पहनी थी वो कंगन पहना देती है, और जो गले में रुद्राक्ष का माला 108 रहता है उसमें, वो बड़े बेटे के गले में डाल देती है। और कहती है कि राजा साहब, अगर मैं मर जाऊंगी तो ये माला और हाथ का कंगन, ये दोनों मेरे साथ मत ले जाइएगा, शमशान घाट मत ले जाइएगा, इसको बच्चों के गले में ही हाथ में रहने दीजिएगा, सदैव महादेव रक्षा करेंगे। क्योंकि जिसके साथ गले में 108 रुद्राक्ष का माला होता है, हाथ में कंगन होता है, उसके साथ हमेशा महादेव का दया कृपा बना रहता है, हमेशा सहाय रहते हैं, हमेशा दुख मुसीबत से, हर एक दुख से बचाते हैं। तो रानी इतना बोल के और वो मर गई। जब रानी मर गई तो राजा साहब क्या किए कि उसका तेरवी कर दिए, रानी का तेरवी कर दिए। फिर उसके बाद बच्चों के साथ रहने लगे, उदास मायूस होकर। फिर गांव के सब, उस नगर के सब प्रजा कहने लगी कि राजा साहब अब आप शादी कर लीजिए, क्योंकि 2 युवराज हैं तो दोनों छोटे ही हैं। तो राजा साहब कहते हैं प्रजा से कि हाँ, रानी भी मरते समय मेरे से शर्त रखी थी कि आप, मैं मर जाऊं तो आप दूसरी शादी कर लेना, क्योंकि बच्चों को माँ की जरूरत है। तो दूसरे गांव लड़की देख के वो शादी कर लेते हैं। सैनिक जाकर लड़की देखते हैं, उसके बाद राजा साहब की शादी हो जाती है। जब दूसरी रानी आती है तब वो बच्चों को देख देख के खूब जलने लगती है, खूब मारती है, पीटती है। उन लोग का सेवा सहाय ज्यादा नहीं करती है, क्योंकि उसको लगता था कि मेरी सौतन का लड़के हैं दोनों, अब मेरा बच्चा होगा तो वो अधिकार उसको नहीं मिल पाएगा, राजगद्दी इन्हीं लोग को मिलेगा, नहीं मिलेगा मेरे बच्चों को। इस वजह से खूब मारती पीटती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि रानी कहती है उन बच्चों से कि अच्छा, तुम लोग मुझे ले चलोगे बाग बगीचा दिखाने, कुआं दिखाने, तुम लोग के बगीचे में है ना? तो बच्चे कहते हैं हाँ है। लेकिन बच्चों की एक खासियत भी था, जो उसके जब माँ मर गई थी, जो माला वो डाल रखी थी उसकी माँ गले में बड़े युवराज के, तो वो रात को सोता तो निकाल के रख देता। छोटा भी लड़का ऐसे करता, हाथ में कंगन पहनता था रुद्राक्ष का, तो वो भी निकाल के रख देता था।
और जब सुबह उठता था तो उठ के और सबसे पहले उसी को हर हर महादेव बोल के पहन लेता था। दोनों युवराज पहन लेते थे और उन लोग को याद था कि मेरी माँ का हार है माला और ये कंगन मेरी माँ का है, माँ ने मुझे हम लोग को दिया है, तो पहन लेते थे। तो रानी चालाकी से बच्चों को लेकर जाती है बाग बगीचा घूमने। तो पहले दिन तो दोनों बच्चे छोटे थे ही, अपने छोटे छोटे पैरों से जाते अपनी माँ के साथ, कहते माँ चलो मैं तुम्हें ना अपना बाग बगीचा दिखाता हूँ। दिखाते हैं, घूमते हैं। तो उस टाइम में तो उसको नहीं मिल पाता समय, तो उसको फेंके कैसे। फिर अगले दिन क्या होता है, फिर कहते हैं कि तुम्हारे बाग बगीचा में कुआं भी है क्या। तो कहते हैं बच्चे हाँ माँ है ना, मेरी माँ तो नहीं जाती थी कुआं देखने, वो कभी मरते मर गई, लेकिन वो कभी कुआं बाग बगीचा बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन वो रानी उन बच्चों को लेकर जाती है तो कुएं पे बैठ जाते हैं, दोनों बच्चों को बिठा देती है और वो भी बैठ जाती है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे बच्चों को आगे तरफ धक्का देने लगती है। जब देने लगती है तो महादेव सब देख रहे होते हैं कैलाश पर्वत पे, और माता पार्वती सब देख रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जो उसके गले में माला था बड़े वाले युवराज के और छोटे वाले युवराज के गले में जो कंगन था, तो वो दोनों नाग बन गए। तो जो गले का माला था तो वो नाग क्या किया कि पूरा पैर और हाथ जकड़ दिया, और जो लड़के के हाथ का कंगन था तो उसका गले को जकड़ के उसके माथे पे बैठ गया। जब बैठ गया तो अब चिल्लाने लगी रानी, खूब जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो वहाँ के प्रजा सब आए बाग बगीचा में से कुआं के पास, तो देख के तब ये कुछ कर ही नहीं रहे थे। ये बहुत इन लोग को डर लग रहा था। फिर राजा के पास गए तो राजा से बोले राजा साहब रानी को तो नाग पकड़ रखे हैं उसको काटने के लिए। फिर जब राजा साहब आते हैं तो राजा साहब क्या देखते हैं कि दोनों युवराज वहां पे, जो उनकी पत्नी पहली वाली पहनती थी गले का माला रुद्राक्ष के और हाथ का कंगन, वो दोनों नाग बन के और जकड़ रखे मारने के लिए। फिर वो नाग देवता महादेव का गले में जो रहते हैं वही थे। वो कह रहे हैं कि राजा इन दोनों बच्चों को इस कुएं में डाल रही थी ये, लेकिन इसकी माँ सच्ची भक्ति करी थी, सच्चे मन से महादेव का हमेशा भजन कीर्तन की थी, चर्चा की थी, नमस्कार का जाप की थी, इसलिए महादेव ने हमें खुद भेजा है इन बच्चों की रक्षा के लिए। इस वजह से क्या हुआ कि राजा हाथ जोड़ के और नाग देवता से कहते कि हे नाग देवता, आपने हमेशा इन बच्चों की रक्षा किए हैं, तो आप मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए, इसकी गलती को क्षमा कर दीजिए, ये नादान है, इसमें अक्ल नहीं है बिल्कुल। फिर वो जब हाथ जोड़ के जब विनती करने लगते हैं, जब नाग देवता के गले में गिर जाते हैं, कहते कि हे नाग देवता, हर एक नाग पंचमी को मैं आपको दूध और लावा चढ़ाऊंगा, आप छोड़ दीजिए, रानी को छोड़ दीजिए। तो नाग देवता फिर वही गले का माला और कंगन बन जाते हैं। ये सब वहां के नगर के सारा जितना प्रजा थे, लोग जितने थे, सब देख रहे होते। देखो कितना चमत्कार हुआ कि बच्चों को खुद स्वयं महादेव अपना नाग देवता भेज के उन दोनों बच्चों का रक्षा की है, सिर्फ उसकी माँ के सच्ची भक्ति के कारण। फिर क्या होता है, दोनों बच्चे युवराज बरल जो युवराज थे वो भी माला गले में डाल लेते हैं, जो कंगन था वो छोटे वाले युवराज डाल लेते हैं, और राजा अपने दोनों बच्चों को लेकर चले जाते हैं अपने अपने राज्य, अपने महल में, और रानी को घर से बाहर निकाल देते हैं। रानी कहते कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मेरा बच्चा होगा तो उसको सिंहासन नहीं मिलेगा, उसको राजगद्दी नहीं मिलेगा, इन लोगों को ही आप राजगद्दी दोगे, इसलिए मैं कुआं में फेंकने के लिए आई थी। जब राजा को सच्चाई पता चला तो वो निकाल देते हैं, उसको अपने घर भेज देते हैं, और दोनों युवराज को लेकर अपने महल चले जाते हैं, अपने प्रजा को, अपने सैनिक को, सबको संभालने लगते हैं। तो महादेव ने इस तरह से उन दोनों बच्चा का रक्षा किया। उसकी माँ सच्चे मन से भक्ति करती थी, इस वजह से शिव को अपना गुरु बनाई थी। तो जो शिव को अपना गुरु बनाता है, महादेव हमेशा उसकी रक्षा करते हैं, हमेशा अपना दया बरसाते हैं, कृपा बरसाते हैं। तो महादेव का कथा आप लोग शुरू से अंत तक जरूर सुनिए, और कथा आप लोग कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो सब बोली हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।